हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और एक विस्तृत काउंटर है। कई सारे मजबूत पॉइंट रखे गए हैं। बीएड कैंडिडेट्स का बचाव किया गया है। 40-45% जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनका विरोध किया गया है और किस प्रकार से 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स सही हैं इसका जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा। एक विस्तृत काउंटर है, बृहद काउंटर है। पैरावाइज इसका जो भी रिप्लाई है पूरे का संपूर्ण एनालिसिस आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी डिटेल्ड एनालिसिस की जाए, आखिरकार क्या कुछ पॉइंट्स काउंटर एफिडेविट में रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन पैरावाइज जो है हम पूरे काउंटर एफिडेविट को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। देखिए, राम विजय सिंह, एज अबाउट 57, इन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन में। और देखिए, स्पेशल लीव पिटीशन एंड आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द सेम आई एम फीलिंग प्रेजेंट काउंटर एफिडेविट। देखिए, काउंटर एफिडेविट ये फाइल कर रहे हैं। ये कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि ऊपर बताई जाती हैं। अब यहाँ पर जो एकदम से चीज़ें यानी कि हैं, हाँ, यहाँ पर 5 नंबर से अगर हम कंटिन्यू करें तो इट इज सबमिटेड दैट बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट petitioner had challenged the government order 7/1/2019 issued by the स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, 7 जनवरी 2019 के गवर्नमेंट ऑर्डर को ऑनरेबल कोर्ट में petitioners के द्वारा चैलेंज किया गया था कि जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018 में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वही जनरल और ओबीसी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1997 यानी कि ना किए जाएं। एटीआरई 2019 में उनको हूबहू 40-45 रखा जाए और उन पिटिशनर्स के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है, यानी कि समानता के अधिकारों का उल्लंघन है कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 40-45 और दूसरे में 60-65 कर दिया जाए। ब्रीफ फैक्ट बताया गया है कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1,78,000 शिक्षा मित्र हैं वो अपॉइंट हुए थे एज ए प्राइमरी टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, यानी कि संविदा पर 1,78,000 शिक्षा मित्रों को बेसिक एजुकेशन में प्राइमरी टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट मिला था। अप्रॉक्सीमेट 1,37,500 शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर जूनियर बेसिक स्कूल में हुए थे। और देखिए, 30/5/2014 को प्रोविजंस बताए गए हैं। 16A यूपी राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री कंपलसरी एजुकेशन 2011। फिर ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, रेट पिटीशन नंबर इतना, आनंद कुमार यादव एंड द वर्सेस ऑफ, मतलब आनंद कुमार यादव वाले जजमेंट का जिक्र किया गया। फुल बेंच जो इसके समायोजन को निरस्त की है उसके बारे में पूरी तरीके से बताया गया है। किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि हमारे एक हाथ में या एक साइड में 1,78,000 जो है पर्सनस हैं जो कि मतलब जॉब कर रहे हैं और एक तरफ करोड़ों बच्चे हैं जिनके की मौलिक अधिकार हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों का कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लें। तो इस वजह से हम लोग जो है इन शिक्षा मित्रों को ना देखकर हम उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम इनके समायोजन को निरस्त करते हैं और एज में रिलैक्सेशन और कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज देने की बात कही गई। उसी का सब कुछ यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, बताया गया है। फिर इसके बाद जब आनंद कुमार यादव का जजमेंट आया तो नेसेसरी 20th अमेंडमेंट यानी कि 20वां संशोधन 1981 सर्विस रूल्स जो है 1981 के अध्यापक सेवा नियमावली है उसमें जो है किया गया और रूल 25 में डिफाइन किया गया शिक्षा मित्र टू मीन अ पर्सन वर्किंग इन जूनियर बेसिक स्कूल रन बाय द, यानी कि इसमें बताया गया कि ये जो शिक्षा मित्र रहेंगे वो क्या रहेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेंगे और 11 महीने तक कार्य करेंगे। और अमेंडमेंट में ये भी इंट्रोड्यूस किया गया कि अब आगे से असिस्टेंट टीचर के रूप में बनने के लिए एक एटीआरई एग्ज़ाम होगा और उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए डिफाइन किए जाएंगे और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, और ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाएंगे। 10वें पैरा पर लिखा है अपेंडिक्स 1 ऑफ द रूल्स वाज अमेंडेड एंड वेटेज वाज गिवन। वेटेज भी दिया गया 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से
मैक्सिमम 25 अंक दिए जाएंगे शिक्षा मित्रों को, और एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया शिक्षा मित्रों को। और ATRE 2018 जो है कंडक्ट कराया गया, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं सिर्फ इसी के लिए, जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ इसी के लिए हैं, 68,500 के लिए हैं, और ये इसी के लिए मतलब ऑक्युपाइड करेंगे। तो 1,07,873 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 41,556 क्वालिफाई हुए, जिसमें शिक्षा मित्रों का आंकड़ा बताया गया कि 34,311 में से कुल 8,558 क्वालिफाइड हुए थे। और 13वें पैरा में बताया गया, thus it is apparent that ATRE 2018 was conducted as qualifying examination for a particular year of appointment where qualifying mark, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर और एक पर्टिकुलर भर्ती के लिए ही 45% और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स को रखा गया है। Therefore, relief sought by the petitioners that the cutoff marks of ATRE 2018 be fixed for ATRE 2019 is totally misconceived। यानी कि जो ये एलिगेशन है कि ATRE 2018 में जो रखे गए वो 19 में भी रखे जाएं, ये एकदम से गलत है। इट इज़ सबमिटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर 1 दिसंबर 2018 के फिर जो है जो मूल शासनादेश है उसकी चर्चा की गई कि ATRE 2019 जो है 69,000 पोस्ट के लिए मतलब कंडक्ट किया जाएगा। 5 तारीख को इसकी विस्तृत एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस आई। 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ। क्लास 1 खा ऑफ एडवर्टीजमेंट clearly stipulated that the examination is valid for this particular recruitment only। यानी कि सिर्फ इसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ये मान्य होगा। क्लास 4 टू स्टेट्स दैट द कैंडिडेट्स एलिजिबल अंडर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड अंडर नोटिफिकेशंस इशूड बाय द NCT, और NCT के जो मिनिमम क्वालिफाइंग या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं 23/8/2010 की, 29/7/2011, 12/11/2014, 28/11, मतलब सबको जितना NCT के गाइडलाइंस आई हैं उनके अनुरूप ही ATRE 2019 को कंडक्ट किया जाएगा। ये क्लास में मेंशन था। क्लास 7 टू एडवर्टीजमेंट का ये कहता है कि पासिंग ऑफ ATRE 2019 डज नॉट गिव एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट एज इट इज मेयरली एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट। इसमें यह भी कहा गया कि ATRE 2019 को पास करने का मतलब ये नहीं है कि कोई कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा टीचर बनने के। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन 6 जनवरी 2019 को कंडक्ट किया गया, जिसमें पेटिशनर्स ने पार्टिसिपेट किया। हर एक जो टर्म्स कंडीशंस थे उनको एक्सेप्ट किया। अंडरस्टूड द कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट मेड इन द गाइडलाइंस, मतलब सब कुछ समझते हुए और सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने ATRE 2019 में पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद बताया गया इट इज सबमिटेड दैट नो कट ऑफ मार्क्स वेयर प्रेस्क्राइब्ड इन द गाइडलाइंस। 1 दिसंबर की गाइडलाइन में कोई कट ऑफ मार्क्स प्रेस्क्राइब नहीं थे। आफ्टर टेकिंग रिलेवेंट फैक्टर्स इनटू द कंसीडरेशन द गवर्नमेंट इज एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड अंडर 1972 एक्ट। फिर गवर्नमेंट की जो प्रेस्क्राइब्ड एक्सरसाइज हैं, पावर्स हैं, उनके बारे में बताया गया। 1972 का एक्ट है रूल 21 ऑफ 1981 सर्विस रूल, जिसमें 7 जनवरी 2019 में क्वालिफाइंग मार्क्स को 65% और 60% सब्सिक्वेंटली जनरल और OBC रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए बनाए गए। इट इज सबमिटेड दैट द डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शिक्षा मित्र हु पार्टिसिपेटेड एंड क्वालिफाइंग। फिर पूरा ब्यौरा दिया गया। टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ 4,31,000, अपीयर हुए 4,09,000, कट ऑफ 65% पर क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के 36,000, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के 1,09,000, कुल 1,46,060। टोटल शिक्षा मित्र 45,357 पार्टिसिपेट किया। 65% पे 1,561 पास हो रहे हैं और 60% पे 6,457 और कुल मिला के 8,018 पास हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस ऑफ कट ऑफ 45% 40% पे कुल 32,629 शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। 2,15,506 पूरे जो है अदर कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के द सिलेक्शन इज मेरिट बेस्ड। जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड है। क्वालिफाइंग परसेंटेज जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो डिपेंड्स करते हैं वेरियस फैक्टर्स पर। जो
पावर्स हैं, रूल 2(1)(x) का हम हमेशा जिक्र करते हैं, उसी के आधार पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है डिसाइड किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। इट इज़ सबमिटेड दैट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर in the method of selection examination, and whereas in the previous examination the candidates appearing in qualifying test were to take a written examination, the मतलब पूरी प्रक्रिया बताई गई कि ATRE 2019 और 2018 एक प्रकार से एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए, पहले में 1,07,000, दूसरे में 4,10,000। द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स द ओनली वे वाज टू इंक्रीज द मेरिट, और शॉर्ट लिस्ट किया जाए योग्यतम कैंडिडेट्स को, तो इसके वजह से मेरिट को ध्यान में रखते हुए ये रहा कि क्वालिफाइंग मार्क्स को हाई किया जाए। अप्लाइंग द डायरेक्शंस इशूड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ फॉर अप्लाइंग वेटेज, ऑल पर्सन्स लाइक टू petitioners who secured equal marks with the other candidates will secure more marks after adding weightage and would be appointed, but to say that a person who lacks basic qualifications is also to be given weightage so as to, मतलब ये कहा गया कि अगर weightage दिया जाएगा, अगर सेम क्वालिफाइंग मार्क्स पर कट ऑफ अगर मिनिमाइज करके, तो weightage के कारण जो पेटिशनर्स पक्ष है वो एकदम से हाई कर जाएगा और सबका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनका लॉस हो जाएगा। फिर सबमिट किया गया 25/7/2017 के जजमेंट को, जिसमें ATRE टू द मोड ऑफ होल्डिंग द अर्लियर एग्जामिनेशन वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। फिर ये बताया गया कि जो 18 का एग्ज़ाम है वो डिफरेंट है। देयर अदर फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी डिफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिफर कर रही हैं, पूरे रूल्स रेगुलेशंस चेंज हैं। तो एक प्रकार से दोनों की दोनों परीक्षाएं एक दूसरे के होमोजीनियस नहीं हैं, कैंडिडेट्स भी होमोजीनियस नहीं हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। MP सर्विस रूल्स कमीशन वर्सेस नवनीत कुमार का एक जजमेंट लिया गया कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स बिफोर होल्डिंग एग्जाम। देखिए इसमें फिर बताया गया है, मतलब रेशनल एंड रीजनेबल बेसिस ऑन विच द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स शुड बी शॉर्ट लिस्टेड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कॉमेंसेस, मतलब उसमें नियोक्ता का पूरा अधिकार होता है। इसके बारे में कुछ और ऑर्डर के बारे में लगाया गया है, उसके बारे में बताया गया। फिर देखिए 27वें पैरा पे ये कहा गया है, आनंद कुमार यादव का जो जजमेंट है वो सिर्फ इस पर केंद्रित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ना कि अनक्वालिफाइड शिक्षा मित्रों के द्वारा उनको पढ़ाया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर कंटेंशन पिटिशनर्स का बताया गया, शिक्षा मित्र हु अपीयर हैं 2018-19 में होमोजीनियस क्लास के नहीं हैं, होमोजीनियस क्लास के हैं, ये टोटली मिसकंसीव्ड है, गुमराह करने वाला है, एकदम से तर्क संगत नहीं है। डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को भी यहाँ पर बताया गया, और बीएड कैंडिडेट्स के एश्योरेंस को यहाँ पे बताया गया है कि बीएड कैंडिडेट्स को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लाया गया है 28 जून 2018 की, और 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को यहाँ पर बताया गया है, जिसके बारे में हम बार बार आपसे एनालिसिस कर चुके हैं। इस वजह से चूँकि वीडियो सेशन बहुत लंबा होता जा रहा है, 13 मिनट का हो चुका है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, आनंद कुमार यादव के जजमेंट पर फिर यहाँ पर चर्चा की गई है कि रिलैक्सेशन देने के लिए कहा है एक्सपीरियंस के आधार पर। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक चीज़ में इनको सब कुछ हम प्रोवाइड करते चलें। लोअर द मेरिट विच इज़ बोथ कंट्रेरी टू द डायरेक्शन इन द ऑनरेबल कोर्ट एंड सब्सिक्वेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट। और देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि द पिटिशनर्स हैव रॉन्गली इंटरप्रिटेटेड परहैप्स डेलिबरेटली द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनको डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर इन्होंने अलग प्रकार से डिफाइन किया आनंद कुमार यादव के जजमेंट को, कि 1,37,000 पोस्ट पर भरने का जो बात कहा गया कि सिर्फ एक ही क्लास के हैं। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कही गई 21 मई 2020 की, जो मतलब डेटा मांगा गया उस डेटा को यहाँ पर दिया गया है कि कितने क्या कुछ कैंडिडेट्स शिक्षा मित्र अपीयर हुए और क्या कुछ वो पास आउट हुए हैं। इट इज़ सबमिटेड देयर आंसरिंग रिस्पोंडेंट्स क्रैब लीव ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट टू प्रोड्यूस द रोल नंबर एंड डिटेल ऑफ शिक्षा मित्र जनरल, मतलब ये सब कुछ जो है सील्ड कवर है। ATRE 2019 में 45 और 40% पर जनरल और OBC कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर सब कुछ जो है डेटा मेंशन कर दिया गया है, उसको लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इन द व्यू ऑफ द फैक्ट्स मेंशन्ड हियर इन बिफोर इट इज सबमिटेड दैट द प्रेजेंट केसेस
साफ साफ लिखा है इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट, इसको डिसमिस किया जाए कॉस्ट के साथ। और देयर दैट नो न्यू फैक्ट हैज़ बीन प्लीडेड इन द प्रेजेंट काउंटर एफिडेविट दैट वाज नॉट प्लीडेड बिफोर द कोर्ट बिलो। मतलब फिर वेरिफिकेशन किया गया है कुल मिलाकर, ये सब कुछ नोटरी वोटरी स्टाम्प सब कुछ, ये जो प्रोसीडिंग है उनको किया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से मजबूत एक काउंटर एफिडेविट तैयार किया गया है, जिसमें ज़्यादातर आनंद कुमार यादव जजमेंट की चर्चा की गई, बीएड कैंडिडेट्स को सिक्योर करने की बात कही गई है, और क्वालिटी एजुकेशन के अकॉर्डिंग 65% और 60% क्वालिफाइंग मार्क्स को सही बताया गया है। तो कुल मिलाकर ये काउंटर एफिडेविट का डिटेल्ड एनालिसिस है जो कि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वीडियो सेशन थोड़ी सी लंबी गई है, लेकिन अवश्य ही आपको हर एक पॉइंट पैरावाइज क्लियर हो गया होगा। तो एक मजबूत काउंटर एफिडेविट है, शिक्षा मित्रों का जो भी डेटा है 40-45 पर वो भी सौंप दिया गया है, और इसके बाद याचिका को जो एसएलपी है उसको डिसमिस करने की याचिका की गई है, या जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई करें, जो भी उचित समझे, तर्कसंगत समझे, वैसा डिसीजन वो पारित करें। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से अपना बचाव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर है उसके ही पॉइंट्स को ज़्यादातर इसमें एलोबरेट करते हुए काउंटर एफिडेविट को मजबूती दी गई है। और आनंद कुमार यादव के जजमेंट को भी संज्ञान में लेते हुए बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जिसमें कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था। उन बेसिस को उन ग्राउंड्स को लिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही 65%, और ATRE 2018 और 19 को टोटली डिफरेंट बताया गया है। तो जो 18 के रूल्स रेगुलेशन एक्ट हैं उनको इम्प्लीड नहीं किया जा सकता है 19 में, ये बाकायदा डिटेल्ड रूप में बताया और समझाया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।